दोस्तों पेश है किस्मत के रंग। ये कवर चित्र है दोस्तों। धर्मपुर राज्य के एक उद्यान में राजकुमारी सोना, हम कब से इस प्रकार चारों की तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे। युवराज यदि चाहें तो यह चोरी का मिलन गहरे संबंध में बदल सकता है। वह कैसे? राजकुमारी सुपर्णिया, आपके पिताजी महाराज मेरे पिताजी महाराज के पास आए और उनसे आपके लिए मेरा हाथ मांग लें। यह नहीं हो सकता सोना। हमारे राजकीय वंश की परंपरा के अनुसार लड़की वाला लड़के के पिता के पास लड़की का रिश्ता लेकर न जानते हैं, न लड़के का पिता। ओह, तब क्या होगा? इस जीवन भर इसी प्रकार छिप कर मिलते ना हुआ। सुपर्णा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे विषय में तुम स्वयं अपने पिताजी महाराज से बात करो? नहीं, यह निर्लज्जा मुझसे नहीं होगी। युवराज राजकुमार उद्यान के बाहर पड़ा धर्मपुर का राजा धर्मवर्मा उन दोनों की युवा वार्तालाप सुन रहा था। सुपर्णिया, तुम हमसे बेशक कुछ न कहो, पर हम जान गए हैं कि तुम युवराज इस युवक से प्रेम कर रही हो। और उद्यान में राजकुमारी सुपर्णिया, इससे पहले कि कोई हम दोनों को देख ले, यहाँ देखिए, जाने की आज्ञा दो। ठीक है, लेकिन आने से पहले यह बताओ कि फिर कब मिलोगे युवराज? परसों। परसों इसी वक्त इसी जगह फिर मिलेंगे राजकुमारी। राजकुमारी सुपर्णिया से विदा लेकर राजकुमार उद्यान से बाहर निकला। युवराज के सुंदरसन राजकुमारी सुपर्णा के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और उस रात को धर्मवर्मा ने राजकुमारी सुपर्णिया को अपने कक्ष में बुलाया। राजकुमारी सुपर्णिया, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आशा करता हूँ तुम्हें सच सच बताओगी। पूछे पिताजी महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? सुपर्णिया, वह युवक कौन था जिसे तुम राज्य उद्यान में मिली थी? तत्काल ही राजकुमारी सुपर्णिया का चेहरा फक पड़ गया और यह देख, बेटी डरो नहीं, हम सचमुच उस युवक के बारे में बता दो। पिताजी महाराज, वह जीतनगर के युवराज जितेंद्र भद्र हैं। क्या तुम उससे प्रेम करती हो? जी पिताजी महाराज। अगर हम उसके तुम्हारा रिश्ता तय कर दे तो? पिताजी महाराज, आपसे क्या कहूँ। लाज और भार से दबी हुई सुपर्णा पिता के सामने अब खड़ा न रह गया। वह दौड़ती हुई कक्ष से बाहर चली, अपने कक्ष में जाकर सांस ली। चलो, अच्छा ही हुआ पिताजी महाराज को मेरे और जितन भद्र के संबंधों के विषय में पता चल गया। अब पिताजी महाराज निश्चित ही जितेंद्र भद्र के पिताजी से मेरा रिश्ता भेजेंगे। और अगले दिन जीतनगर के दरबार में महाराज धर्मपुर के राज्य के राजपुरोहित आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ, पुरोहित जी को आदरपूर्वक लेके आओ। कुछ देर बाद धर्मपुर राज्य के राजा पुरोहित शर्मानंद दरबार में राजा सचिन भट्ट के सामने खड़ा था। कहिए राजपुरोहित जी, जीतनगर से कैसे आना हुआ? राजन, यह आप जान गए होंगे कि मैं धर्मपुर राज्य के राजा धर्म वर्मा का राज्य पुरोहित हूँ। मैं आपके पुत्र जतिन भट्ट के लिए राजा धर्मवर्मा की पुत्री राजकुमारी सुपर्णिया के रिश्ता लेकर आया हूँ। राजकुमारी सुपर्णिया बहुत ही सुंदर व सुशील। इस विवाह के दोनों राज संबंधों का प्रगणता आएगी महाराज। पुरोहित का प्रस्ताव सुनकर राजा सचिन भट्ट मुस्कुराए। राजपुरोहित जी, इस प्रस्ताव के लिए राजा धर्मवर्मा का बैरी हूँ। वह साथ ही मैं राजकुमार जतिन भट्ट का विवाह राजकुमारी सुपर्णा से करने का तैयार हूँ। ओह भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। पिताजी महाराज ने यह संबंध स्वीकार करके मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब राजकुमारी सुपर्णा और मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। राजा सचिन भट्ट का कहना ही था कि राजपुरोहित नारियल निकाला और उसे सचिन भट्ट
की ओर बढ़ाता हुआ बोला, महाराज ईश्वर का अनुकंपा, यह संबंध पक्का हो गया, इसलिए हमारे महाराज ने द्वारा भेजा गया यह विवाह का नारियल स्वीकार कर लीजिए। सचिन भट्ट ने जैसे ही नारियल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अच्छी ओह, इस अवसर पर किसने चीख दिया। ओह, न जाने मेरी बाईं आंख क्यों फड़कने लगी। साथ ही ऐसा महसूस हो रहा है कोई अदृश्य शक्ति नारियल लेने से रोक रही है। इस सचिन भट्ट को सोच में पड़ गया। देख महाराज क्या सोच में पड़ गए, न जाने अब क्या वे राजपुरोहित से क्या कहने वाले हैं। अगले ही पल, राजपुरोहित जी, लगता है विधाता को यह संबंध में अपनी मोहर लगाने के पक्ष में नहीं है। तभी तो जैसे ही मैंने नारियल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी किसी ने चीख दिया और उसी समय मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। तो महाराज, क्या मैं आपका इनकार समझूं? नहीं नहीं राजपुरोहित जी, आया हुआ नारियल वापस नहीं लौटाया जाता। और राजकुमारी सुपर्णा के साथ युवराज जतिन भट्ट का नहीं अपुति अपने छोटे पुत्र राजकुमार मनित भट्ट का विवाह हो कर सकता हूँ, लेकिन युवराज जतिन भट्ट व राजकुमारी सुपर्णा का विवाह मुझे किसी अनिष्टा की आकांक्षा हो रही है। ठीक है महाराज, आपका प्रस्ताव स्वीकार है। यह लीजिए, आप यह नारियल सर रख लीजिए। राजपुरोहित के हाथों में जैसे ही राजा सचिन भट्ट ने नारियल लिया, पल भर में यह क्या हो गया। मेरे जीवन की खुशियाँ बाहर आने से पहले ही पतझड़ क्यों छा गई। मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। ओह, इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरा विवाह राजकुमारी सुपर्णा जैसी सुंदर कन्या से हो रहा है। उस रात युवराज जतिन भट्ट अपनी शयन कक्ष में लौटा। राजकुमारी सुपर्णा को अपने छोटे भाई की भारिया के रूप में मैं स्वीकार कर पाऊंगा? क्या मेरे दिल के लिए यह गवार करेगा? युवराज, विवाह के पश्चात जब राजमहल में राजकुमारी सुपर्णा को देखा करूंगा तो उसके साथ बिताए गए मधुर क्षणों की याद करेगी। वे मधुर क्षण मेरे हृदय में सूल बनकर चुभा करेंगे। और मन में यह ऐसा विचार आते ही युवराज जतिन भट्ट छटपटाकर सैया से उठ बैठा और दक्षिण दारुण अवस्था में बचने के लिए आखिर मैं क्या करूं? तू इस राज्य से छोड़कर दूर चला जा जतिन भट्ट। अब इस राज्य से दूर जाकर ही तुझे चैन नसीब पड़ेगा, अन्यथा नहीं। मुँह अंधेरे युवराज जतिन भट्ट अपने घोड़े पर सवार होकर उसने राजमहल छोड़ दिया। मुझे क्षमा करना पिताजी, महाराज व माँ, मैं चोरों की तरह भांति राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। सुबह होने पर युवराज जतिन भट्ट शयन कक्ष खाली पाया। अरे, युवराज कक्ष में नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? वे देर तक सोने के आदी थे। दासी ने तुरंत ही यह खबर राजा जाकर सचिन भट्ट को दी। क्या कहा, युवराज अपने कक्ष में नहीं है? जी हाँ महाराज, वे महल में नहीं है। ओह, तो जतिन भट्ट कहाँ चला गया? यह देख महारानी, रो नहीं। युवराज जतिन भट्ट जहाँ भी गया है, हमारे गुप्तचर उसे ढूंढ निकालेंगे। और गुप्तचर युवराज जतिन भट्ट की खोज में चारों तरफ दौड़ने लगे। उधर जतिन भट्ट बिना कुछ खाए पिए दिन भर चलता रहा। आखिरकार एक वन में पहुंचा। क्या मैं बेघर बंजारे की तरह इसी प्रकार भटकता रहूँगा? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा? दुख की इस घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ? उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगा। बू। और अगले ही पल, बू, यो क्यों रो रहे हो तुम? यह सुनकर जतिन भट्ट ने उस सिर उठाकर देखा। आप? मैं इस वन की देवी हूँ, मेरा नाम हरितमा है। बताओ तुम क्या दुख है योग? वन देवी, मैं तुमसे क्या कहूँ? मेरे कष्टों को जानती ही होगी। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। और देख जतिन भट्ट की कलाइयों से इस प्रकार घबरा कर रोना, कठिनाइयों से घबरा कर इस प्रकार रोना पुरुषार्थ नहीं, अपुति कायरता है। धीरज रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अदृश्य होने की दिव्य शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से तुम चाहो अदृश्य हो सकते हो। वन देवी, तुम आखिर मुझे पर इतनी कृपा क्यों कर रही हो? युवराज, यह समय आने पर तुम उस वन की सीमा में हो जिस वन की मैं देवी हूँ। मेरे वन में कोई प्राणी दुखी रह सकता। आज तुम पर मेरे वन में सदस्य बन गए हो।
इसलिए तुम्हारी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। युवराज, घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आवश्यकता पड़ने पर मुझे याद करना भूलना नहीं। वन देवी अदृश्य हो गई। इस वन देवी ने मेरे साथ वन इस वन की देवी मेरे साथ है, इसलिए मुझे इसी तरफ वन में कुटिया बना कर रहना चाहिए। और जतिन भट्ट ने उसी समय वन में कुटिया का निर्माण करने में जुट गया। दिन ढलते ढलते उसने कुटिया बना ली। आज से कुटिया मेरा राजमहल है। वाह रे तकदीर, कल तक महलों में रहता था, आज इस झोपड़ी में रहेगा। उधर राजपुरोहित धर्मपुर पहुंची। राजपुरोहित, दे आए नारियल राजा शिव भट्ट को? हाँ महाराज, दे आया नारियल। आपने वाली पूर्णिमा के दिन विवाह के लिए तय कर दिया है, पर महारानी सुपर्णा का विवाह युवराज जितिन भट्ट के साथ नहीं, अपितु छोटे भाई राजकुमार मतिन भट्ट के साथ तय करके आया हूँ महाराज। यह आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? हमने आपको युवराज जतिन भट्ट के साथ राजकुमारी सुपर्णा का विवाह तय करने को कहा था। यह गलती आपने क्यों की? क्षमा करें महाराज, राजा राजा मैं तो राजा सचिन भट्ट से राजकुमारी सुपर्णा के लिए राजकुमारी जतिन भट्ट के का संबंध तय करने की बात कहा था, पर अब सुकून घट जाने के कारण उन्होंने अपने छोटे पुत्र मनिन भट्ट के साथ राजकुमारी सुपर्णा का संबंध तय करना स्वीकार किया। यह आपने क्या अनर्थ कर दिया राजपुरोहित जी? अनर्थ? खुशी की बात है। अनर्थ कह रहे हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। आप कुछ समझेंगे भी नहीं। इस संक्षेप में इतना जान लीजिए, जो कुछ हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ। और राजा धर्म वर्मा उसी समय राजकुमारी सुपर्णा के पास पहुंचे, उससे सारी बात बताई। बोले, राजकुमारी सुपर्णा, किस्मत ने अनहोनी घट गई है, अब उसे होनी में बदलना तुम्हारे हाथ में है। युवराज जितिन भट्ट के स्थान पर राजकुमार मनिन भट्ट के साथ विवाह संबंध स्वीकार होगा। नहीं, यह नहीं होगा पिताजी। महाराज, मैं मनिन भट्ट से नहीं, अपितु जितिन भट्ट से प्रेम करती हूँ। बेटी, मैं यह सब जानता हूँ, फिर भी अपने राजवंश की मर्यादा की खातिर तुम्हें एक विनती करता हूँ। इस संबंध को स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो सबके सामने हमारी नज़रें नीची होंगी और फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकेंगी। ओ पिताजी महाराज, आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। विश्वास रखिए, कुल पर बटा लगाने का काम नहीं करूँगी। तो इसे क्या तुम्हारी स्वीकृति समझो? जी पिताजी महाराज। और राजा धर्म वर्मा के जाने के पश्चात राजकुमारी सुपर्णा जी भरकर रोई। युवराज जितिन भट्ट, मुझे क्षमा कर देना, मेरा विवाह छोटे भाई से तय हो गया, इसलिए मैं कभी तुमसे मिलने बाग में नहीं आ सकूंगी। और उधर जितिन भट्ट जंगली फूलों को खा पी कर अपनी पेट की श्रद्धा शांत करता दिन बिताने लगा। और उधर जीतनगर में गुप्तचर राजा सचिन भट्ट के पास कह रहे थे, महाराज, हमने चारों तरफ दूर दूर तक युवराज जतिन भट्ट की खोज की, पर वह नहीं मिले। ओह, यह आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि युवराज जतिन भट्ट इस प्रकार महल छोड़कर क्यों चले गए तो कहाँ गए। ठीक पूर्णिमा के दिन राजकुमार मतिन भट्ट की बारात धर्मपुर पहुंची। राजकुमारी सुपर्णा मनित भट्ट के साथ फेरी लिए। विदा के समय, बेटी, ससुराल की कुल की लाज रखना। डोली बारात के साथ जीतनगर की ओर रवाना हो गई। डोली में बैठी सुपर्णा सोच रही थी, पिताजी महाराज से अनुरोध पर मैंने मतिन भट्ट से विवाह कर लिया है, पर मैं उसकी पत्नी कदापि नहीं रह पाऊंगी। इससे पहले उंगली में पहने हीरे की अंगूठी उतारी और चाट लिया। नहीं भी नहीं। और जतिन भट्ट के बेवफाई मैं जीवित नहीं रह सकती। अगले ही पल मृत्यु। जतिन नगर पहुंचने पर जब डोली का पर्दा उठाया गया, अरे दुल्हन तो मृत पड़ी है। अरे क्या हो गया, गजब हो गया भाई। कुछ देर पहले
जितिन नगर में वधु के स्वागत की तैयारी चल रही थी। अब वहाँ गहरा मातम छा गया। बड़े गमनीय वातावरण में सुपर्णा की नश्वर देह को अग्नि में समर्पित कर दिया गया। उधर वन में जनित उदास बैठा था। कल पूर्णिमा है। कल सुपर्णा का और मनित भट्ट का विवाह हो गया और अजित नगर में सुपर्णा धूमधाम से स्वागत किया गया होगा। वह सब बैठा सोच रहा था कि वन देवी उसके सामने प्रकट हुई। जतिन भट्ट, आज तुम फिर दुखी हो क्यों? वन देवी, मैं सब कुछ जानते हुए भी आप जानबूझकर मेरे जख्मों को कुरेद रही हैं। फिर भी मेरे मुख से सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरी प्रियसी सुनना, कल मेरे छोटे भाई के साथ विवाह हो गया। बताओ, दुखी न हूँ तो क्या हूँ? जतिन भट्ट, किस्मत ने तुम्हारे साथ क्रूर नाटक खेला है। राजकुमारी सुपर्णा को नहीं बख्शा। तुम्हारे वियोग में उसने मौत की गोली लगा लिया। क्या क्या सुपर्णा मर गई? हाँ जतिन भट्ट, वह नश्वर संसार को छोड़कर दूसरे लोक में जा चुकी है। तब वन देवी ने विस्तार पूर्वक जतिन को सारा घटनाक्रम बताया। यह सुपर्णा ही इस लोक में न रही तो मेरा इस लोक में क्या काम? मैं भी जीवित नहीं रहूँगा वन देवी। प्रेम में पागल न बनो जतिन भट्ट। जानते हो सुपर्णा की मौत को गले क्यों लगाया था? उस समय तो वह तुम्हारे भाई के साथ साथ पैरों के बंधन में बंध चुकी थी। सोचो, किसी की दूसरी पत्नी के योग में जान देना क्या उचित होगा? तुम ही बताओ वन देवी, क्या क्या करूं? जतिन भट्ट, तुम अपना विवाह करने के लिए आज राज्य में वापस लौट जाओ। मैं अब आपका विवाह कर लूं? मैं अपना विवाह कर लूं? किसके साथ? जतिन भट्ट, तुम्हारा विवाह नरक लोक की राजकुमारी ट्रकिका के साथ होगा। नरक लोक की राजकुमारी के साथ मेरा विवाह होगा, लेकिन नरक लोक तो आकाश में स्थित है, वहाँ कैसे जा पाऊंगा? इसके तुम्हें नरक लोक लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राजकुमारी ट्रकिका ही इस समय पृथ्वी पर लोक पर आ रही है। हाँ जतिन भट्ट, उसके भाई नरकासुर ने, जो नरक लोक का राजा है, कुपित होकर नरक लोक से निकाल दिया और कुछ क्षणों बाद वह पृथ्वीलोक पर तुम्हारे सामने उतरने वाली है। हाँ, पृथ्वीलोक पर आते ही ट्रकिका के सामने सम्मोहन पास में बंद दिया, जिससे बंदी वह तुम्हारे सामने ही पृथ्वीलोक पर आकर उतरेगी। ओह, यह आपने बड़ी विचित्र बात बताई वन देवी। सिर दी। वो देखो जितिन, जितिन ट्रकिका हमारी ओर ही चली आ रही है। जल्दी ही वह चलती हुई पृथ्वीलोक पर दोनों के सामने आ खड़ी हुई। आ गई राजकुमारी ट्रकिका? हाँ देवी, पता नहीं क्यों मुझे न चाहती हुई आप लोगों के सामने आकर उतरी हूँ। सुनकर वन देवी मुस्कुराई। राजकुमारी ट्रकिका, तुम्हारा और जतिन भट्ट का मिलन करने के लिए मैंने ही सब मोहन शक्ति में तुम्हारे यहाँ बुलाया है क्या? हाँ ट्रकिका। जतिन भट्ट तुम्हारे होने वाला पति है, इसे प्रणाम करो। और अगले ही पल मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात, आज शुभ बेला है, मैं चाहती हूँ शुभ बेला पर तुम दोनों का विवाह हो जाए। आपकी हर इच्छा हमारे लिए संघर्ष है वन देवी। और वन देवी ने उपस्थित वन में दोनों को एक दूसरे को गले में जयमाला डाली। आज तुम दोनों पति पत्नी हो। जब दोनों को आशीर्वाद देकर वन देवी दृश्य होगी। ट्रकिका, मेरी समझ में नहीं यह बात नहीं आई, तुम्हारे भाई नरकासुर ने किस बात से कुपित होकर तुम्हें नरकलोक से निष्कासित कर दिया? यह एक लंबी कहानी है स्वामी, फिर भी मैं आपने विषय में पूछा है तो आपको सब बताता हूँ। सुनिए, नरकलोक के राजा नरकासुर मेरे बड़े भाई हैं। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मन में बार बार एक बात आई। वह बात यह थी, सब लोग मरने के पश्चात नरक अपेक्षा स्वर्ग जाना पसंद करते हैं, क्यों न मैं नरक को स्वर्ग जैसा बना दिया जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में कुशल बलशाली असुरों को सभा बुलाई और बड़े दिग्गज असुर सभा में आए और कई असुर आने को अपने स्वभाव के अनुसार दरबार में गंदगी फैलाने लगे। और अधिकांश ऐसे असुर थे जो कभी नहाते नहीं थे और जिसके परिणाम स्वरूप सभी सभा में दुर्गंध फैल गई।
ओह, कैसी दुर्गंध फैली हुई है, सांस लेना भी दुर्बल हो गया है। नरकासुर ने तुरंत ही असुर सेवकों को आदेश दिया, पृथ्वी से लाए गए इत्र सारे दरबार में छिड़का दिया जाए। अगले ही पल ओह, इत्र के छिड़काव से कुछ चैन मिला। नरकासुर ने कहा, आज हम विशेष प्रयोजन से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ नरकलोक में स्वर्गलोक की पुरानी सूत्रता चली आ रही है। हमें हर विषय में नरक को नीचा दिखना पड़ता है। हमें यह कोई प्रयास करना चाहिए जिससे नरक स्वर्ग की तरह सुंदर लगे। महाराज, ऐसा करने नरक अपनी पहचान समाप्त हो जाएगी। हम स्वर्ग और नरक में अंतर ही क्या रह जाएगा। यही बात समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ जमा हुए हैं। स्वर्गलोक कितने साफ सुथरे व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, और अगर हम भय है कि हम लोग से भी इस क्षेत्र में हम लोग उनसे बलशाली है, कोशिश यह की जानी चाहिए कि स्वस्थता और सुंदर ढंग से जीने से हम उनसे बाजी मार लें। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। स्वर्गलोक हमेशा हमें इस हेत दृष्टि से देखकर उनकी बराबरी पर आने के लिए हमें कुछ करना होगा। अब आप लोग बताइए, हमें इसके लिए क्या उपाय करें। महाराज, नरक को स्वर्ग के समान सुंदर और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कमल यज्ञ करना चाहिए। कमल यज्ञ? हाँ महाराज, 1000 लाल कमल के फूल आहुति वाला यज्ञ करना होगा। सुना है यह यज्ञ हर इच्छा पूर्ण करता है। ओह, तो हम उस यज्ञ को अवश्य करेंगे। महाराज, लाल कमल पृथ्वी पर खिले हैं, जिसके लिए पृथ्वीलोक जाना होगा। उसी दिन नरकलोक के आदेश पर सैकड़ों असुर लाल कमल लाने पृथ्वी पर चल दिए, और फिर पृथ्वी पर जाकर लाल कमल तोड़ते ही और उन्हें नरकलोक की लेकर उड़ चलते। नरकलोक पर पहुँचते ही आधा कमल सही सलामत रह पाता, बाकी मुरझा जाते। मुरझाए गए कमलों को फेंक दो और सही कमलों को नरकलोक के तल पर एकत्रित करते जाओ। और ऐसा ही किया जाने लगा। जल्दी 1000 लाल कमल एकत्रित हो गए, और कमल यज्ञ संपन्न कर अपनी इच्छा पूरी करूं। अपने भाई को इस सड़क को देख कर मैं सोचती, भैया प्रगति के नियम को तोड़ने चले हैं, जो गलत है। भैया, गलत मार्ग पर जाने से बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। यह लाल कमल सारे झगड़े की जड़ है। ये लाल कमल एकत्रित हो पाएंगे न भैया कमल यज्ञ पूरा कर पाएंगे। एक बार मैं नरकलोक के सब वासी सोए हुए थे, तो मैंने ताल में एकत्रित सारे कमल को नष्ट कर डाली। सुबह होने पर ओह, तालाब में एक भी कमल नहीं, सारे कमल तट पर नष्ट पड़े हैं। नरकासुर में उसी समय आपातकालीन दरबार लगाया। किसने हमारे ताल के कमल नष्ट किए हैं की जरूरत की है। अगले ही पल मैं निडर होकर के सामने खड़ी हुई। भैया, मैंने ये जरूरत की है क्या? हाँ भैया, मैं नहीं चाहती थी कमल महायज्ञ संपन्न हो, तुम स्वर्ग की बराबरी करने की इच्छा पूर्ण कर सको। ओह, तुम हो आस्तीन की सांप बनकर हमें डसा ट्राकिल का। हम तुम्हें इसी समय नरकलोक से निष्कासित करते हैं और हमारी नज़रों से दूर हो चली जाओ। भैया की आदेश पाते ही मैं पृथ्वीलोक पर चली आई। और स्वामी, आप आगे की कहानी आप जानते हैं। ओह, तुम्हारे भैया ने वास्तव में प्रगति के विरुद्ध कार्य करना चाहा। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गए तो स्वामी नरकलोक से चले जाने के पश्चात पूर्ण लाल कमलों को एकत्रित करने के लिए जुट गई। यदि इस समय कार्य में सफल हो गए तो नरकलोक का क्या होगा? क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा टर्की का, मैं रोकूंगा उन्हें। लेकिन कैसे? आपकी बात से आगे भैया किसी की बात नहीं सुनते। टर्की का घबराओ नहीं, तुम्हारे दुख अब मेरा दुख है। वन देवी ने मुझे अदृश्य होने की दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम मुझे अपने साथ नरकलोक ले चलो। मैं वहाँ तुम्हारे भाई नरकासुर को प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने से रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आप उन्हें न रोक पाए तो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा टर्की का? वे मुझे जान से मार देंगे।
मरना मनुष्य के को केवल एक ही बार है, बार बार नहीं। यदि किसी अच्छे कार्य के लिए मेरे प्राण जाएं तो मैं निश्चिंत धन्य समझूंगा। शुभ शुभ बोलिए स्वामी। तुम मेरे अपने साथ समय नरकपुर ले चलो। ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको नरकपुर अवश्य ले जाऊंगी, नरकलोक अवश्य ले जाऊंगी। तब जितिन भट्ट ने वन में ही बहने वाली गंगा नदी का जल एकत्रित एक पात्र में भरा, उसे ट्रकिका के हाथ में पकड़कर नरलोक की ओर चल पड़ा। ट्रकिका, अब तुम्हें हमें नरकलोक में कोई नहीं देख पाएगा, इस समय हम अदृश्य रूप में हैं। और सिद्ध नरकलोक जा पहुंचे। वे रहे मेरे भैया नरकासुर। जब ये नरकासुर के समय पहुंचे, ओह, किसी जीवित मनुष्य की गंध आ रही है, लगता है नरकलोक में मनुष्य घुसाया है। और अगले ही पल जतिन भट्ट के सामने प्रकट हो गया। ट्रकिका को अपने सामने देख वह आश्चर्यचकित रह गया। ट्रकिका, तुमने मैंने नरकलोक से निष्कासित कर दिया। तुम्हारे साथ यह मानव कौन है? भैया, ये मेरे पति जतिन भट्ट हैं। इसका अनुरोध है कि इनके अनुरोध पर मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन क्यों? नियम के विरुद्ध तुम नरकलोक में एक मानव के साथ क्यों आई? नरकलोक में मर कर ही आना कोई आ पाता है। देखो महाराज, मैं प्रकृति के नियम का तोड़कर नरकलोक में आ गया, आपको सहन नहीं हुआ। इसी प्रकार नरकलोक स्वर्ग बनाने की इच्छा मन में पालकर आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ओह, तुम शब्दों के मायाजाल में बांध करने का प्रयत्न कर रहे हो। नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जरा सोचिए, प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य करना आपको आप कितना बड़ा अनर्थ करेंगे। प्रकृति के नियम अनुसार पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्य जब मरते हैं तब अपने अच्छे बुरे कार्य के लेखा जोखा कर नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। यदि नरक भी स्वर्ग जैसा होगा तो नरक में सजा पाए प्राणी कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? ओह, इस वजह तो मैं सोचा ही नहीं था। महाराज, आपके मन में आवश्यकता से अधिक तामसी प्रकृति जागृत हो गई है, जिसकी वजह से आपके मन में प्रकृति के विरुद्ध करने की इच्छा जागृत हुई है। और आपकी इस तामसी इच्छा को यह गंगा जल नाश कर देगा। यह पृथ्वी लोक से का पवित्र जल है। इसका आचमन पर आप अपने मन की शुद्धि की लीजिए महाराज। और नरकासुर ने जतिन भट्ट से गंगा जल का पात्र लिया, उसका गंगा जल पिया। ओह, बन गया काम। गंगा जल पीने के पश्चात, ओह, गंगा जल पीते ही मेरे तमाम शीतलता प्रवाहित हो रही है। जब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। महाराज, अब मैं और ट्रकिका के लिए क्या आज्ञा है? ट्रकिका ने तुमसे विवाह कर लिया है, इसलिए अब यह नरकलोक में नहीं रह सकती। इसे तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक पर जाना होगा। तब नरकासुर से विदा लेकर जतिन भट्ट ट्रकिका को पृथ्वी की ओर वापस लौट गई। वे पुनः पृथ्वी पर वन में पहुंचने के पश्चात, वन देवी तुम कहाँ हो? तत्काल ही वन देवी सामने प्रकट हो गई। वन देवी, ट्रकिका अपने राज्य में वापस नहीं के साथ मैं अपने राज्य में वापस लौट रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता था। अगर बुरे समय पर तुम मेरा ढास न बंधाती तो मैं कब का टूट गया होता। जतिन भट्ट, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया था। मुझे खुशी है कि तुम दोबारा अपने परिवार के बीच जा रहे हो। सदा सुखी रहो। और जतिन भट्ट ट्रकिका के साथ जतिन नगर पहुंचा। आह, मेरा बेटा आ गया, कहाँ चले गए थे तुम? और सचिन भट्ट ने जतिन भट्ट को गले लगा लिया और ट्रकिका को सहमति से उसने पुत्र बुद्धि स्वीकार कर लिया। समाप्त दोस्तों।